लगता है मेला ना जाने कहाँ। अरे आशिक जमा होते देखो यहाँ। अरे सबको पता है कि ये दास्तां, सबको पता है कि ये दास्तां। इस घर में रहती है लड़की जवान। अरे आंखें झुका के गुजरी जो इस गली से, आने जाने वालों से कहती है। क्या कहती है बेटा? आंखें झुका के गुजरे जो इस गली से, आने जाने वालों से कहती है। ये खिड़की जो बंद रहती है। मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये। मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये। बड़ा तड़पाती है, बड़ा तड़पाती है, दिल ये तरसाती है। ये खिड़की ये खिड़की, ये खिड़की जो बंद रहती जेंट्स की तो हर कोई करा लेगा, अगर मेरे मंडल में आए तब समझ में आएगा। इसीलिए गद्दी छिन जाती है कभी कभी किसी की। कोई बात नहीं बेटा, उसी गद्दी पे बैठे हो, आराम से रहो। ठीक है, बिल्कुल। आइए, आपका गीत बहुत अच्छा आया है। गिरजा भैया, जो गीत आपने गाया है, इस गीत को की जो पंक्ति आई उसको सार्थक करने वाले केवल एक ही अपने परिवार में हैं, वो है पुत्तन पवित्र जी। न मानो तो गिरिजा से पूछ लो। दूसरा कोई सार्थक भी नहीं कर सकता। पंडित जी हंसते बहुत अच्छा है भैया, सही है ना? और ना मानो तो गुरुजी बुला के पूछ लो। अरे गिरिजा से पूछ लो, सेकंड वाले से। सेकंड में है क्या? बढ़िया, एक बढ़िया लाइन आपने दी है। आपने गाई है, अरे सेठी में आके कुछ पहले कहा के बाद में जिसको दर्द होता है। आपकी पंक्ति कह रही है, वो कौड़ी का मर्द होता। पंडित जी अपनी आबीती बता रहे हैं। अच्छा, वरदान उन्होंने दे दिए दोनों। तापस 20 विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तो फिर वो दो कौड़ी के मर्द कैसे हो गए? ना सब उल्टा उल्टा। प्राण त्याग दिए उन्होंने, फिर भी आप कह रहे हैं दो कौड़ी का मर्द होता है। पंडित जी से सब गलती हो रही है। केवल मैं फिर कह रही हूँ, पंडित जी पहले गुरुजी से पूछा करो कि गीत का सार क्या है। यदि वो वचन ना देते, पूर्ण ना करते, तो कहा जा सकता था कि दो कौड़ी का मर्द होता है। लेकिन जिसने अपने प्राणों को त्याग दिया हो, उसके लिए कहना गलत है। भैया बात में काला हो जाएगा। अब आइए, गीत आपका अच्छा है, लेकिन मेरी ओर से प्रयास सुने आप। जिस समय
किस समय? 14 वर्षों का वनवास हो गया प्रभु राम को। भरत भैया ने सोच लिया कि ये जितना जो कुछ हुआ है इसका कारण मैं हूँ। अगर मैं ममाने ना जाता तो ये कार्य ना होता। खास तौर पर मेरी माँ ने अगर ये 2 वरदान ना मांगे तो ना होता। तो भरत भैया सोच रहे हैं, तो भरत भैया मन में सोच रहे हैं और मेरी पंक्ति कह रही है, क्योंकि आपने कहा है सेखी में आके कुछ पहले कहा कि बाद में जिसको दर्द होता है वो तो कौड़ी का मर्द होता है। ये तो इन्होंने कहा, लेकिन अब मैं प्रयास कहाँ से कर रही हूँ। यहाँ पर प्रबुद्ध जनमानस एकत्रित है, बच्चों का प्रयास सुने आप लोग। दादा आए ना राम भरत मन में विचारे, सोच रहे हैं 14 वर्ष बीतने को है और सच मानिए भरत जैसा भाई ना हुआ है और ना ही होगा। इसलिए भरत भैया सोचने लगे, क्या आए ना राम भरत मन में विचारे, और बीती अवध राम मन से उचारे। अरे भाई के बिन भाई कैसे रहे, भाई के बिन भाई कैसे रहे, राम जी के खातिर भरत जी रहे। बीते अवधि रहे जो प्राणा, तो अधम कमन जग मोहि समाना। अरे वाह, और जब ऐसा कहा तो मेरी पंक्ति कह रही है भैया, क्या धर्म पर जो अटल हो जाने जीवन ना कल हो। भैया भरत जैसा भाई धर्म पर जो अटल हो जाने जीवन ना कल हो, उसको मरने का ना दर्द होता है। भैया सुनो, मरने का ना दर्द होता है। हाँ, और मेरे हिसाब में दानेदार वही मर्द होता। बिल्कुल बिल्कुल अपनी जुबान का पक्का। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनो मेहराज, क्योंकि मैंने पढ़ा है, किसी ने लिखा कि सीने में दिल हथेली में जान होती है। और भैया मर्द वही होता है जिसकी एक जुबान होती है। तो जुबान वाले की बात नहीं है, नहीं वो तो सर्पों में आ जाता है। सुनो मेहराज, क्या बात? इसीलिए मुझे कहना है, क्या धर्म पर जो अटल हो जाने जीवन ना कल हो, मरने का ना दर्द होता है। अब मेरे हिसाब में दानेदार वही मर्द होता। बिल्कुल। अब दूसरी बात सुनेगा। कर्ण कहने लगे, ये ले ये ले। क्या कह रहे हैं? बात है और ये एक बहुत सुंदर सा शायर आया है जिनके रचनाकार भैया जितेंद्र राजपूत जी हैं। आपने लिखा है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, सपना परवाने को जलना सिखाती है, ठोकर लगने से इंसान गिरता तो है मगर ठोकर इंसान को चलना सिखाती है। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे जितेंद्र भैया के लिए। बहुत सुंदर पंक्तियां। पंडित जी सीखो कुछ। ये आपने कुछ
कुछ पंक्तियां लिखी हैं और 51 रुपए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए भगवान श्री कन्हैया लाल ने कर्ण से कहा कि हे कर्ण, आप हमारी तरफ आ जाइए, अब न रहो उधर, उधर इधर आ मत जाओ। रहिए। लेकिन जब ऐसा सुना तो कर्ण कह रहे हैं कृष्ण से, क्या नमक जिनका खाया अदा मैं करूं, कैसे बेटे कैसे? कहीं ना कहीं आइए सुने कैसे। देखिए कर्ण कह रहे हैं कृष्ण से, नमक जिनका खाया अदा मैं करूं, और अरे ना कुछ सुनूं और ना कुछ करूं। अरे ना कुछ सुनो और ना कुछ करो, ना कुछ सुनो और ना कुछ करो। और हे कन्हैया एक बात और सुन लो, समय निकल चुका है, अब कुछ नहीं होगा। अरे ना मौत से देखो अब मैं डरूं, और चाहे जियूं और चाहे मरूं। बहुत बहुत धन्यवाद है, ऐसे लिखो। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। तो कहने लगे, मर्द की एक बात जाने दुनिया जज्बात, क्योंकि मैं मर्द हूँ, जिसका खाया है उसी के साथ रहूंगा, उसके लिए चाहे प्राण भी देने पड़ जाए मुझे। क्या बात है, जबकि जानता हूँ कि मुझे हारना है, हारना है जान के अगर ये करे, जानबूझकर, केवल बात के लिए। बहुत ज्ञानी है। मर्द की एक बात जाने दुनिया जज्बात, दोस्त अपना हमदर्द होता है। हाँ वही भैया वही दानेदार वही मर्द होता है। नहीं, आज के जमाने में तो यारी कम है, होशियारी ज्यादा है। सही बात। अब आइए बहुत जानकारी है। अंतिम बात आपको दे रही हूँ, और देखिए बहुत मजबूत बात दे रही हूँ। हमारे देश में नेता तो बहुत हुए, लेकिन जिस स्थान पे हमारे अटल जी रहे वहां पर कोई नहीं पहुंच पाया। क्या बात है, क्या बात है। वही बात है। बस देखिए वहीं से मैं ला रही हूँ। आदरणीय पंडित जी, भैया, पंडित जी। ये आपके भाई की कलम है। अरे बाप, नहीं भाई की नहीं, दुकान से लाई गई कलम। स्याही बहुत है कलम में। जवाब जो लिखा गया है वो भाई का है। हाँ और क्या? सुनिए कैसे। अरे देश की खातिर है जीवन लुटा दे, हमारे अटल जी ने, अरे देश की खातिर है जीवन लुटाते, और उनको भारत रत्न है जो वो कहलाते। भारत रत्न हो है कहलाते, भारत रत्न हो है कहलाते। अब देखिए प्रेजेंट टाइम में भी आप देख लीजिए, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने भी देश के लिए सब कुछ छोड़ दिया, और उन्होंने तो विवाह भी नहीं किया देश के लिए, जिससे उनको भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया था, सम्मानित किया गया था। लेकिन देखिए इस समय मुझे कहना क्या है, जीवन बिताया न पत्नी को माने, चाहे अटल जी हो और चाहे हमारे मोदी जी हो, उन्होंने किए नहीं, इन्होंने करके भी छोड़ छोड़ दे। और अरे जीवन बिताया न पत्नी को माने, रहे वो
अटल वचन अपना निभाते। हाँ दोनों ने अब जब ऐसा देखा तो रहे जग में है मान, करे अब भी सम्मान। भैया रहे जग में है मान, करे अब भी सम्मान। काम करने में ना दर्द होता है भैया। 18 घंटे। और जो ऐसा करता है दानेदार वही मर्द होता। और भैया दानेदार वही मर्द होता। भैया दुश्मन के खातिर सर दर्द होता है। हमारे नेताजी परेशान है लोग, आज भारत कहाँ था और कहाँ पहुंचा दिया, दुश्मनों के लिए सरदर्द बन गए हैं। हाँ। दानेदार वही मर्द होता।